टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम। सो जब भी हमें ग्रॉस से नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो नेट मतलब शुद्ध, और अगर हमें शुद्ध चाहिए तो हमें अशुद्ध माइनस करना पड़ेगा। यानी कि आप क्या माइनस कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन, राइट। अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम सीधे सीधे उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर देंगे, राइट। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। कभी भी आप जब भी घरेलू चीज़ों से राष्ट्रीय उत्पाद पे जाते हो तो उसमें आप विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ोगे, ठीक है। यानी कि हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? विदेशी आय को। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो विदेशी आय को हमें उसमें से माइनस करना ही पड़ेगा ना। हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो ये याद रखो, जो मार्केट प्राइस है उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो इसका मतलब है हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मार्केट प्राइस हमेशा क्या इंक्लूड करती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगी। और ये याद रखना है कि जो नेशनल इनकम है वो हमेशा किस पे काउंट होती है? दैट इज़ इन NNP/FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर। अब हम ये देख रहे हो लास्ट में कि जो NNP है वो फैक्टर कॉस्ट पे इंक्लूड हो रही है, और ये हमेशा 2 डायमेंशनल होगी, जैसे कि किराया, मजदूरी, लाभ, ब्याज, वेतन, ये सारे किसके अंदर आएंगे? दैट इज़ 2 डायरेक्शनल ट्रांसफर, सो दैट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राइट।